हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी कोई कोर्स करना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वरदान से कम नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपसे आपके साथ टाइम से आपकी लैंग्वेज में सरल भाषा में आप तक पहुंचाना, वो हमारा मेन क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारा मेन उद्देश्य है। शुरू करते हैं आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोग का 2026 अगर एडमिशन टारगेट कर रहे हो भाई कि मुझे 2026 में एडमिशन लेना है, कहीं ना कहीं से सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कहाँ से हुई है? आईपीयू से। यानी कि आप देख सकते हो सर कि जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी गुरु गोविंद सिंह, जो आपका दिल्ली में आपका एक जो संस्था है, जो कि आप जानते हो सर कि ऑल इंडिया पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है, उसी में आपका क्या होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म जो उसने रिलीज कर दिया है। फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन भरेगा, क्यों भरेगा, क्या सिलेबस होगा, सब पे बात करेंगे। शुरू से वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान देना, अगर मेडिकल गुरुकुल पहली बार आए हो, बता दें ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे ऑल इंडिया पे और आपके स्टेट वाइज आपको बीएससी नर्सिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है और पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी मेडिकल गुरुकुल चैनल के माध्यम से करवा रहा है। इस मुहिम में, इस मिशन में आप साथ जरूर जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पूरे एग्जाम तक आपको चलवाते रहेंगे। कहाँ पे? इसी मेडिकल गुरुकुल। चलिए, जो आपका फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। कब से सर? 2 फरवरी से 2 फेब से आपका फॉर्म जो होगा वो फिल होना शुरू हो जाएगा। याद रखना आप लोग, 2 फेब आपका स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट आपकी है 31 मार्च। ठीक है, बहुत लंबा टाइम आपको मिल गया, लगभग 2 मंथ का टाइम मिल गया इसके लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। तो फॉर्म हर बच्चा क्या करेगा, फिल कर लेगा। जो डेट है वो प्रस्तावित डेट रिलीज है भाई कि मई के 2nd वीक में, यानी 10 से, अब मान लो 10 से 17 मई के बीच में आपके एग्जाम ये करवाएंगे। याद रखना, जो टेंटेटिव डेट इनकी होती है लगभग फाइनल डेट उसके मानी जाती है। तो ये आप देख लेना भाई कि जो एग्जाम डेट है वो मई में होगा। ठीक है, 31 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट और 2 फेब क्या होगा, स्टार्टिंग डेट है। 2 फेब जैसे ही फॉर्म शुरू होगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा वीडियोस, उसके लिए बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। चलिए, जब फॉर्म फिल होना शुरू होगा मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, चलो फिर आपको बता दें कौन बच्चा ऐसे क्या कर सकता है, यहाँ पे भर सकता है। भाई बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हो तो सुन लो ध्यान से सभी कोर्स के बारे में। जैसे जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है भाई, केवल अनमैरिड फीमेल आप क्या कर पाओगे, यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। आप क्लास 12 पीसीबी से हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके बोर्ड में होना चाहिए। बच्चा दिल्ली से हो या फिर दिल्ली या पूरे इंडिया किसी भी स्टेट से हो, वो फॉर्म को फिल कर पाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज आपको ध्यान रखना भाई, केवल फीमेल, वो भी अनमैरिड, वो भी क्या पूरे इंडिया से फॉर्म फिल कर सकता है। वो भी कौन? पीसीबी स्टूडेंट विथ इंग्लिश। ठीक है, चलो इसी बार पैरामेडिकल में भाई बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर पाएंगे। ठीक है, पीसीबी आपका सब्जेक्ट हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये याद रखना। बीएससी नर्सिंग के लिए केवल लड़कियां, वो भी अनमैरिड, बॉयज एंड गर्ल्स पैरामेडिकल। और वही फार्मेसी में भाई बॉयज एंड गर्ल्स और मैथ और बायोलॉजी दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर पाएंगे। एक बात याद रखना, जो आपका ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका ये फॉर्म का नाम है, ठीक है, कौन कराता है सर? यहाँ पे आईपीयू करवाएगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करवाएगी। एग्जाम का नाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। याद रखना, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केवल इन 3 प्रोग्राम के लिए नहीं होता भाई। नो 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 नो, ये होता है सर आपके बीए करना हो, एलएलबी करना हो, बीकॉम करना हो, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी करनी हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, एमबीए करना हो, बीटेक करना हो, इन सभी कोर्सेज के लिए क्या होता है, ये एक ही एग्जाम होता है। सबका सिलेबस अलग अलग बस होता है। बात समझ में आई? लेकिन मैं मेडिकल गुरुकुल पे चर्चा कर रहा हूं, तो मैं केवल इन 3 कोर्स को फॉलो करता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसलिए मैं इन 3 कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आया? अब आईपीयू से संबंधित जितने भी कॉलेज होंगे, आईपीयू होगा, वो एक साथ एक फॉर्म निकालता है और सभी कोर्स के लिए निकालता है। सभी कोर्स का फॉर्म का सिलेबस अलग अलग होता है एग्जाम का। उसी प्रकार से मैं बात करने वाला हूं आपको बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और फार्मेसी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी मैंने वो रिफाइन कर दी। आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लोगे, पढ़े लिखे हो और आप मेच्योरिटी के फेज में हो, 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है, या पास होने वाले हो, तो आपको इतना चीजें समझ में आ जाएंगे भाई कि बीएससी नर्सिंग में क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। पैरामेडिकल हो गया, या फार्मेसी हो गई। फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा होता है। और पैरामेडिकल में जितने भी आपके कोर्सेज देखते हो, ओटी हो गया, या फिर आपको यहाँ पे जितने भी आप ग्रेजुएशन कोर्सेज देखोगे, डिग्री प्रोग्राम, वो सारे क्या होंगे, वो पैरामेडिकल में होंगे। ठीक, चाहे आप बीपीटी कर लो या फिर यहाँ पे पीजीओस कर लो, जो भी करना है कर लो भाई, पैरामेडिकल में आएगा। बीएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग आएगी। ये चीजें क्लियर हो गई। एलिजिबिलिटी क्लियर भाई। फॉर्म कौन निकाल रहा है? आईपीयू निकाल रहा है। किसके लिए? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाल रहा है। इन 3 प्रोग्राम में जाना है। फॉर्म रिलीज हो गया। कब कब रिलीज हुआ है सर? 2 फेब से फॉर्म भरा जाएगा। 31 मार्च लास्ट डेट है। मई में हमारा 10 मई से हमारे एग्जाम होने वाले। क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान रखना, पेपर होगा सर, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
एक सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 400 नंबर का पेपर आपका होगा। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट जो होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। इस प्रकार से पैरामेडिकल के लिए क्या होगा? अलग सिलेबस होगा। बी फार्मा के लिए अलग होगा। डी फार्मा में तो भाई मेरिट पे होता है, डी फार्मा के लिए कोई एडमिशन इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक, चलो मैं बीएससी नर्सिंग बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना सर। आप लोग का 4 पैटर्न सबका सेम होगा, बस सिलेबस अलग हो सकता है। ठीक, तो ये 4 नंबर -1, 100, 400 मैक्सिमम नंबर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका ये क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, इसी से क्या होंगे पेपर पूछे जाएंगे, प्रश्न यहीं से बनेंगे। क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर सकता हूँ, इतना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है अब देख लो, कर दी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ये सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस में नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, इसको आप जीके समझ के पढ़ने लगना। ठीक है, चलो वो क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अभी मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस में बताऊं, चैप्टर बताऊं। ठीक है, मैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपके मन में थोड़ा डाउट जो उससे क्लियर किया जाए, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि मैं यहाँ से भी बीएससी नर्सिंग कर पाऊंगा, यहाँ से भी पैरामेडिकल कर पाऊंगा। ठीक, मैं अगली वीडियो लाऊंगा, आपके डिमांड पे लेकर आऊंगा। जो भी सवाल डाउट है मन में ना, वो कमेंट में लिख दो, फिर अगली वीडियो जो आएगी वो डाउट हमेशा जड़ से खत्म हो जाएगा। ये मैं आपसे क्या आपसे वादा करता हूं, आपसे मैं ये कमिटमेंट कर सकता हूं। भाई इससे संबंधित जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, भाई आईपीयू में बहुत सारे कॉलेज आपको पता है सर कि जो ड्यू, देखो जब दिल्ली में आप एडमिशन की बात करते हो, मान लो कि दिल्ली में क्या करना है आपको, दिल्ली से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मान लो कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो भाई यहाँ ड्यू जाओगे। ड्यू पता है नीट के थ्रू जाता है और इससे कोई संबंधित कॉलेज बहुत है नहीं। ठीक, खुद ड्यू ही है बस। इसके बाद आपका आता है बड़ा नाम है आईपीयू। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो ड्यू के कॉलेज है वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो आईपीयू से ही एफिलिएटेड है। आईपीयू ही उनको एडमिशन देता है, आईपीयू ही उनका एग्जाम करवाता है, उनको अपने अंडर में रखता है। ठीक, तो आईपीयू का एक नाम होता है, इसके अंदर जितने भी टॉप गवर्नमेंट या फिर देखो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आ जाएगा, इसमें हिंदू राव आ जाएगा, इसमें आपको जो भी आप देख रहे हो अपने हॉस्पिटल्स, वो सारे हॉस्पिटल क्या होंगे, इसमें आपको आएंगे जो कि दिल्ली के अंदर काम कर रहे होंगे। वो सारे कॉलेज आएंगे जो कि दिल्ली के अंदर आपके नाम जिसको सुनते हो, जिसको जानते होगे, जहां पे एडमिशन लेना चाहते होगे। बात समझ में आया? तो ये आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है कि आप इन सभी जो नामजद जो कॉलेज हैं, नामजद जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले पाओ। मैक्सिमम कॉलेज गवर्नमेंट है, कुछ कॉलेज जो होंगे वो आपको प्राइवेट मिलेंगे। अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं प्राइवेट गवर्नमेंट को सेपरेट क्या कर पाऊंगा आपको मैं बता पाऊंगा। याद रखना जो आपका यहाँ पे आईपीयू है, ये क्या क्यों आपको देना चाहिए आईपीयू में सीईटी एग्जाम, तो भाई यहाँ पे टॉप यहाँ पे रैंक यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एफोर्डेबल एजुकेशन, भाई गवर्नमेंट है और आपको इतनी टॉप एजुकेशन मिलने वाली है, फीस उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। फिर आपको यहाँ पे करियर जो स्कोप होता है ये काफी अच्छा मिलता है कि भाई दिल्ली है, आप जानते हो सर कि दिल्ली में भाई एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में कितना बड़ा नाम होता है, कितना एम्पायर है, कितनी लेगेसी उसकी है। वहां पे जाने के बाद फिर ऐसा नहीं होगा कि जॉब के तुम भटकना पड़ेगा, वो चीजें नहीं होंगी, वो आप समझ लेना। बाकी एक चीज इसमें देखना सर कि केवल जो 50% जो आपकी यहाँ पे सीटें हैं, 50% जो यहाँ रिजर्वेशन है, ये अदर के लिए है, अदर स्टेट के लिए है। जो बच्चा दिल्ली से होगा, जो बच्चा क्या होगा दिल्ली से होगा, उसके लिए क्या होगा 85% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी। तो ये प्लस पॉइंट होगा जो बच्चे दिल्ली के होंगे। और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, उनको कंपटीशन एक अच्छा देना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इन 15% में आपको आना है। ठीक, तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर 15% सीटें यहाँ पे ले पाओगे। जैसे मान लो सपोज दैट 100 सीटें आपके मान लो कि यहाँ पे हैं, ठीक 100 सीटें किसी कॉलेज में है, तो आपको क्या कर पाओगे, यहाँ पे 15 सीटें जो होंगी, ये 15 सीटें ये आपको केवल अदर कॉलेज वाले रहेंगे, बाकी जो 85 बच्चे रहेंगे ये क्या रहेंगे, दिल्ली के ही रहेंगे, दिल्ली एनसीआर के ही रहेंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको समझ के चलना है, जान के चलना है। ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, बस वही डॉक्यूमेंट क्या लगेगा भाई, वही एकेडमिक सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और वेटर जो आपका आधार कार्ड होता है वैलिड आईडी प्रूफ, वो आपको लग जाता है। ठीक, तो पैटर्न क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया, सीईटी क्लियर हो गया। इसके बाद ध्यान देना सर कि अगर आप लोग यहाँ पे सीईटी एग्जाम देते हो, ठीक है सीईटी एग्जाम देते हो, इसके साथ क्या करोगे आप लोग, कौन कौन एग्जाम दे सकते हो वो समझ लेना। इसमें क्या होगा, इसमें आपको नीट के थ्रू भी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बच्चे नीट के थ्रू, नीट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे, उनके लिए बहुत टफेस्ट कोर्स होता है, तो वो क्या कर पाएगा, सीईटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको नीट भी दे सकते हो, सीईटी दोनों दे सकते हो, या फिर सीईटी आपको देना कंपलसरी है, क्योंकि सीईटी एक एग्जाम दोगे तो सर आप पैरामेडिकल, आप लोग बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आप लोग यहाँ पे फार्मेसी,
किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हो एक एग्जाम देके। इसलिए इस एग्जाम को देना आपके लिए कंपलसरी है, तो दोगे तब ये जो आपकी विंडो होगी, आपके जो करियर स्कोप होंगे ये आपके लिए खुलेंगे। बात समझ में आई? अब रही बात आपके सीईटी तैयारी करने के लिए, तो भाई मेडिकल गुरुकुल पे आप आइए। मेडिकल गुरुकुल पे वो सारी क्लासेस जो हैं वो आपके साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे, चाहे फिजिक्स की मैंने बात की, केमिस्ट्री की बात की, बायोलॉजी की बात करी, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात की, वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे चल रही हैं, आपके इसी मेडिकल गुरुकुल पे आप देख पाओगे। सारी क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके यहाँ पे बात करें बायोलॉजी की, बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें, वो सारी क्लासेस जो हैं यहाँ पे सुचारू रूप से आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो आपको पढ़ना होगा बस, बाकी प्लेटफॉर्म सब कुछ आपको बना बनाया देगा, बस आपको एफर्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। फॉर्म जैसे फिल होना शुरू होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। कोई सवाल होगा मन में पूछ लेना। एलिजिबिलिटी बता दिया, फॉर्म की डेट, लास्ट डेट सब बता दिया, एग्जाम डेट क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, ठीक है। प्रोसेस समझा दिया सर कि नंबर अच्छा लाओगे 400 में तो क्या होगा, इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में अच्छा आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करोगे, वो मैं बताऊंगा चॉइस कैसे करनी है। लेकिन पहले क्या करो, पहले अपने एग्जाम को अच्छे से दे लो, उसके बाद काउंसलिंग की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।